सूरज डूबे फिर से निकले, रहता नहीं अंधेरा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्लस 2 का ये सेकंड लेसन है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी बसंत का खो जाना, यानी बचपन का खो जाना। इसका हमने पहला पार्ट बना दिया और ये पार्ट है दूसरा इसका। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप भेज दीजिए। और यदि कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने स्कूल के, कोचिंग के ग्रुप में जहाँ भी है वो आप भेज दीजिए ताकि और बच्चे इसको पढ़ सके। तो पहला पार्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था दोस्तों, और अब इसको यहाँ से डिटेल से शुरू करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कलर ले लेते हैं, आज रेड ले लेते हैं। चलो, यहाँ तक पढ़ा था नेबरहुड रिमेन शूजलेस, यानी वो लेखिका कहती है कि मेरे पड़ोस में जो कुछ बच्चे हैं वो बिना जूतों के रहते हैं। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। माई एक्विंटेंस विथ द बेयरफुट रेग पिकर्स, यानी कि मेरा परिचय जो कूड़ा बीनने वाले जो नंगे पैर घूमते हैं ना, लीड्स मी, मुझको ले गया, टू सीमापुरी, यानी सीमापुरी है वो मुझको ले गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली पर कोई पास में स्थान है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी ये उसकी सीमा पर स्थित है, लेकिन फिर भी ये उससे थोड़ा दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से कैसे, जैसे दिल्ली है वो काफी विकसित है मतलब, और ये जो सीमापुरी है इतना वो विकासशील है, वो विकसित नहीं है, इसलिए कह रहे दोनों में फर्क है। लेकिन दोज वो लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ रहते हैं। कौन? स्क्वेटर्स, जो बिना कानून के, यानी कि गवर्नमेंट उनको अनुमति नहीं दी है। स्क्वेटर्स जो गैर कानूनी बाशिंदे उनको कहते हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 के अंदर। साहिब्स फैमिली इज एमोंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक बीहड़ था, यानी जहाँ पे जो रहन बसेरा कम होता है उसको कहते हैं बीहड़ जगह। इट स्टिल इज, यह अब भी है, बट किंतु इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये ज्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा और मड का मतलब होता है कच्चा, यानी कच्चे मकान बने हैं कहने का मतलब वहां पर। विथ रूफ्स ऑफ टीन, जिनकी टीन की छत है, अपने गांव में लगाते हैं ना वहां। एंड टेरपुलिन, और हम जिसे तिरपाल कहते हैं, वो पन्नी से चढ़ाते हैं ना छत के ऊपर, उसको कहते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। सीवेज जैसे ड्रेनेज, जो नाला होता है ना पानी निकासी का, जो गंदा पानी निकलता है उसको कहते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है सीवेज की। और रनिंग वाटर, यानी जो बहता पानी है उसको निकालने की, गंदे पानी की कोई जगह नहीं है। लू 10,000 रेग पिकर्स, कितने लोग रहते हैं? 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, यानी बिना पहचान के वो 30 सालों से अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं। कौन? ये कूड़ा बीनने वाले। विदाउट परमिट, इनके पास कोई परमिट नहीं है। बट किंतु विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, यानी इनके पास में और तो कोई है नहीं लेकिन राशन कार्ड है। वैसे राशन कार्ड भी तो एक रहने का वो होता है, परमिट ही होता है कुल मिला के इसको, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ये पता नहीं है क्या किस बात के लिए लिख दिया। राशन कार्ड है उनके पास, लेकिन उनका कोई और परमिट नहीं है। देट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिस वजह से उनका नाम आता है वोटर लिस्ट्स में, यानी जो मतदाता सूची होती है ना जिसे हम वोट डालते हैं, उसमें तो उनका नाम आता है राशन कार्ड की वजह से। एंड और इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनको अनाज भी मिलता है। किसके आधार पे? इस राशन कार्ड के आधार पे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन है वो बहुत ही
मुख्य है, महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, देन बजाय एन आइडेंटिटी, यानी पहचान के बजाय जो भोजन है वो जरूरी है और वो इनको मिलता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में यानी शाम होते होते वी कैन फीड आवर फैमिली, हमारे परिवार को यदि हम भोजन खिला सकते हैं, एंड और गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, बिना पेट दर्द के, मतलब खाली पेट में चूहे कूदते हैं ना, ये कह रहा है। यानी यदि किसी का पेट दर्द नहीं होता है और बिना पेट दर्द के वो बेड पे सोने चला जाता है ना, और हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं पूरी तरह से, तो वी वुड रेदर लिव, हम रहना पसंद करेंगे, हियर, यहाँ, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, यानी उन खेतों की बजाय जो हमें अनाज नहीं देते हैं, यानी जो खेत हमें अनाज नहीं देते हैं उनकी बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। यदि कोई आदमी अपने परिवार को खाना खिला सकता है और वो बेड पर बिना पेट दर्द यानी खाली पेट जाकर के सो सकता है ना, तो वो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। से ए ग्रुप, ये बात कौन कहता है? से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों का ग्रुप ये बात कहता है। इन टेटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियां हैं जिनकी। वेन, जब आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपनी सुंदर जमीन को, हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया? तब वे जवाब देते हैं ये कि खेतों की बजाय है ना हमें भरपेट भोजन मिल जाता है, तो वो हमारे लिए बेटर है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, उनको कहीं भी भोजन मिल जाता है ना, तो दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना तंबू गाड़ देते हैं। देट बिकम ट्रांसिट होम, जो उनका होम्स वो उनके घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीने में उनका वो पार्टनर, वो भी सहयोगी बनते हैं और वो ऐसे करते करते वो बड़े हो जाते हैं। इट हैज क्वाइट द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये जो कचरा वगैरह है ये उनके लिए क्या है? सोना है, धन है उनके लिए। इट इज देयर डेली ब्रीड, ये उनकी डेली ब्रीड, रोज की रोटी है, यानी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत है। एवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, यानी लांकी यह टपकती है, यानी ये जो छत है ना वो टपकती है बारिश के अंदर। बट किंतु फॉर ए चाइल्ड इट इज एवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मुझे मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें ये बात कहते हो चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब तुम सिल्वर यानी चांदी का सिक्का पा सकते हो। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में, यानी जब आपको कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता ना, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउगिंग, तुम खोजना बंद नहीं करते। कैसे कि हो सकता है तुम्हें कहीं सोने का मिल जाए, जहां चांदी का मिल गया उसका सोने का मिल जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी जो इच्छा है ना, लालसा, वो बढ़ती रहती है। फॉर देयर इज होप, क्योंकि वहां एक आशा बनी रहती है। ऑफ फाइंडिंग मोर, और चीज तलाश करने की। फाइंड का मतलब खोजना। जब हमें, वो कह रही है कि जब हमें चांदी का सिक्का बच्चों को मिल गया तो हो सकता है उनको कुछ और मिल जाए, तो फिर वो और खोजते हैं वहां पे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, गार्बेज इज ए मीनिंग डिफरेंट, कि जो कचरा है ना इनका बच्चों के लिए अलग ही अर्थ है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता है ना उनकी बजाय माता पिता को कोई और ही, यानी वो तो जीविका कमाते रहते हैं, जीविका चलाने करते हैं। फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे, इट इज रेप्ड इन वंडर, यानी आश्रय में एक लिपटी हुई चीज। कैसे कि उनको आश्रय होता है कि जैसे हमें चांदी का सिक्का मिल गया उस कचरे के ढेर में, हो सकता है हमें और चीज मिल जाए, तो इस तरीके से उन बच्चों के लिए एक रहस्य बना रहता है ये चीजें। फॉर द एल्डर इट इज मीन्स ऑफ, बड़ों के लिए क्या है? एक जीविका का साधन है। क्या हो वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग, मैंने साहिब को देखा, मैं साहिब को
खड़े हुए देखती हूँ बाय द फेंस गेट। फेंस क्या होता है? ये जो बाउंड्री बनाते हैं अपने, जैसे घरों के बाहर जो बाड़ लगी है तो उसको कहते हैं फेंस, को कहते हैं बाड़। गेट पे जो बाड़ थी, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के गेट के पास बाड़ थी, वहां साहिब खड़ा हुआ था। वाचिंग टू यंग मैन, वो दो युवकों को देख रहा था, दो आदमी को। ड्रेस्ड इन व्हाइट, उन्होंने सफेद ड्रेस पहन रखी थी। प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं यह गेम पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच, वो इस गेम को देखकर संतुष्ट होता है। कौन? वो लड़का कहता है ये बात। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह बिहाइंड यानी बाड़ के पीछे खड़ा हुआ देखता है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन, जब नो वन इज अराउंड, यहाँ कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह कहता है, यह बात स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है, उस जो गेट के अंदर, गेट के पास जो खड़ा रहता है, वो हमें झूला भी देता है। यानी कि जब वो खेल के वहां से बाहर चले जाते हैं तो उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ और मुझे वहां पे वो झूला भी झुलाता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी वो टेनिस पहनने वाले, खेलने वाले वो जूते पहन रखे हैं। देट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब लगते हैं। और हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी उसकी रंग उड़ी शर्ट पर और शॉर्ट जो हाफ पैंट होती है उसको कहते हैं। समवन गेम देव टू मी, किसी ने मुझे दिया है। ही से, जो है कहता है। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन करके वो बात के सेंस में वो कहता है, मैनर में। द फैक्ट दैट, तथ्य यह दैट की दे आर डिसगार्डेड, अब हकीकत बात क्या थी कि वो किसी ने शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के वो डिसगार्ड यानी ठुकराए हुए जूते हैं। वो परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज्ड टू वियर देम, शायद जिसने मना कर दिया वो पहनने से। बिकॉज, क्योंकि पे होल इन वन ऑफ देम, उस जूते में किसी एक में कोई होल हो गया था, छेद हो गया था, इसलिए उसने मना कर दिया। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह बात उसको परेशान नहीं करे, किसको? साहिब को। और क्योंकि वन हु हैज वॉकड बेयरफुट, क्योंकि कोई जो एक नंगे पांव घूमता है। एवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी एक होल वाला जूता भी उसके लिए एक सपना सच होने जैसा है। बट किंतु द गेम, लेकिन वो जो खेल जो देख रहा है टेनिस, ही इज वॉचिंग टू आइडेंटी इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन ये जो गेम वो देख रहा है वो उसके पहुंच से बाहर है। भले उसने जूते पहन रखे लेकिन वो गेम नहीं खेल सकता। कौन? वो साहिब। दिस मॉर्निंग, सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी मिल्क बूथ पर वो रास्ते में जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में द स्टील कैनिस्टर, कैनिस्टर वो केंतली होती है ना, उसको कहते हैं। उसके हाथ में स्टील की केंतली है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, बिल्कुल सामने, रोड के सामने, रोड के आगे। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी वो थोड़ी दूरी पर इशारा करके कहता है कि मैं उस टी स्टॉल पे काम करता हूँ। कौन कहता है? साहिब। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड और ऑल माई मील्स, और मेरे पूरे दिन का भोजन मुझे मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस काम को पसंद करता है? आस्क, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, लेखिका पूछती है कि क्या ये काम तुम्हें पसंद है? तो उसके बाद में वो क्या जवाब देता है? हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी उसका चेहरा वो मुरझा सा जाता है ये बात कहने के बाद में। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, और जो स्टील का कैनिस्टर है वो अधिक भारी लगता है। देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बैग से। ही वुड कैरी, वह जो ले जाता था। सो लाइटली, बड़े आराम से। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वाज हिज, वह बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कैनिस्टर है वो जो केंतली है उस आदमी की है। किसकी? जो चाय की दुकान पे काम करता है, उस चाय की दुकान का जो मालिक है ना, उसकी है वो केंतली। तो हु ओन्स द टी शॉप, किसकी है? वो जो दुकान चलाता है चाय का, उसकी है, उसका मालिक वो है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया। कहने का मतलब
यानी हम जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं ना, तो हम काम अपना स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते और अपने जो इच्छा है मन की वो पूरी नहीं कर पाते। तो इस तरह से दोस्तों ये लॉस्ट सफरिंग का पहला जो स्टोरी थी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, इसका पार्ट एक और लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि उस एक ही पार्ट में स्टोरी को कंप्लीट कर दिया जाए। लेसन थोड़े बड़े हैं +2 की, इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा। तो ये इसका दोस्तों पार्ट सेकंड है, वो +2 का कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर देंगे जल्दी ही। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको ये हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर पूर्णिया क्लासेस यूट्यूब नाम का जो हमारा चैनल है, इस पे आपको हिंदी की, मैथ की और इंग्लिश की सभी वीडियो धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी के, सभी विषयों की आएगी। आप धैर्य बनाए रखें और जितने भी आपके जो साथी उनके सभी के पास आप शेयर कर दो, ताकि हर विषय का जो वीडियो वो देख सके। थैंक यू, जय हिंद।